हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और हमारा एक प्यारा सा छोटा सा चैनल कमांडो केमिस्ट्री वाला, जिस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग कक्षा 12 का सिलेबस पढ़ रहे हैं और कक्षा 12 का हैलो एल्केन चैप्टर। हैलो एल्केन चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं हम लोग इसको देखते हैं क्या होते हैं। ठीक, एडिशन क्या पढ़ने वाले हम लोग, एडिशन रिएक्शन। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। रिएक्शन मीन्स कोई अभिक्रिया होगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एडिशन मीन्स हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, एडिशन मीन्स जोड़। तो इस एडिशन मीन्स भी क्या होगा, जोड़। यानी कि किसी सबस्टेंस या किसी कंपाउंड में कोई दूसरा कंपाउंड जाकर जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन। जैसे हम दो, मैथ में हम क्या करते हैं, 2+2 को ऐड कर देते, एडिशन कर देते तो हमको 4 मिल जाता है। उसी प्रकार से हम केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत क्या होगा, हम दो सबस्टेंस या दो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमको जोड़ने के बाद ओनली वन एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जैसे मान लो हम कोई भी, अभी आपको एग्जांपल बताते हैं। ठीक, तो कोई दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, उन दोनों को जोड़कर कोई एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको एडिशन की परिभाषा पता होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या अणु या परमाणु आपस में संयोग करके, एडिशन करके कोई एक ओनली वन एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री में कौन देते हैं, जैसे एक बार फिर से, जैसे हम 3+ और 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमको 6 मिल रहा, ओनली वन एक प्रोडक्ट मिल रहा जो हमारा क्या है, 6। यानी कि दो जुड़कर ओनली वन एक प्रोडक्ट बनाए, इसको एडिशन कहा गया, यानी कि जोड़ कहा गया। उसी प्रकार से हमारे दो सबस्टेंस होंगे या दो मॉलिक्यूल होंगे, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल अणु इंग्लिश में, और हिंदी में अणु बोलते हैं। दो होंगे मॉलिक्यूल और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, और हमको ओनली वन एक प्रोडक्ट मिलेगा। हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, एडिशन अभिक्रिया। ओके, गुड। तो और आगे आपको हम बताते हैं। अब एडिशन रिएक्शन देते कौन है, हमारे हम लोग को पता है हमारे दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो एक हमारा सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ा दिया हूं। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, तो आप हाइड्रोकार्बन की वीडियो हमारा देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बंध पाया जाएगा, डबल या ट्रिपल बंध पाया जाएगा, उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जो हमारे एडिशन रिएक्शन होते हैं वह केवल अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही देते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नॉट फॉलो, एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। एडिशन रिएक्शन कौन देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त कंपाउंड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इस डबल बंध वाले को एल्कीन कहते हो, ट्रिपल बंध वाले को एल्काइन कहते हो। क्लियर, ठीक।
तो हमको यहाँ तक क्लियर हो गया भैया एडिशन रिएक्शन क्या होता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कोई एक ओनली वन प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे एडिशन रिएक्शन कहेंगे। एडिशन रिएक्शन देते हैं कौन, जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, यानी कि असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वही एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कौन एडिशन रिएक्शन देगा। ओके क्लियर, ठीक। तो अब देखो इनके अलावा और लोग भी एडिशन रिएक्शन देते हैं, जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया वो भी एडिशन रिएक्शन देगा। जैसे हमारा हो गया C डबल बंद O, अब C डबल बंद O बहुत सारे यौगिक में पाए जाते हैं, कीटोन में भी पाया जाता है, ठीक, एस्टर में भी पाया जाता है, ठीक, और हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पाया जाता है, ठीक। यानी कि जितने कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं सब एडिशन रिएक्शन देते हैं। ओके, अब तक ए दे रहे थे, ए भी दे रहे थे, ए भी दे देंगे, ठीक है। क्या अनसैचुरेटेड है ना, असंतृप्त पाई बंद है ना, ठीक। ओके, और हमारे C डबल बंद N भी देंगे, ये भी हमारे एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि क्या है डबल और ट्रिपल बंद, ठीक। ओके, एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइनाइड समूह और एल्कीन और एल्काइन, ये लोग हमारे एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्लियर, ठीक। तो अब एडिशन रिएक्शन चलो हम लेते हैं, मान लो हमने एक डबल बंध को ले लिया, क्या ले लिया, कोई हमारा यौगिक है A डबल बंध B, हमने इसको क्या किया, एडिशन रिएक्शन किसी से करा दिया। मान लो हम ले रहे हैं YX, क्या ले लेते हैं YX, तो YX से हमने इसकी अभिक्रिया कराया, हमको पता भैया ये जुड़ जाएंगे, ए बंद इधर टूट जाएगा, और अभी समझ केवल एग्जांपल हमारा बन जाएगा A, Y यहाँ जोड़ देते हैं और यहाँ B, यहाँ X जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ट्रिपल बंध बी वाले हमने कहा एडिशन रिएक्शन देंगे, इनकी भी क्रिया YX से करा देते हैं, ठीक। अभी कुछ मैकेनिज्म नहीं समझ के और समझ रहे एडिशन रिएक्शन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या सेम मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर ओनली वन एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से, तो ये भी एडिशन रिएक्शन देगा। तो बना क्या लेगा, C डबल वन C आपका X आपका Y, ये भी आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो हम ले लेता हूं बेंजीन, बेंजीन में भी तो डबल बंध उपस्थित है, ठीक, बेंजीन में भी डबल बंध है ना, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बेंजीन में भी डबल बंध है, ठीक। अब हमने कहा Y और X ले लेते हैं और एडिशन करा देते हैं, तो हमको क्या मिल गया, मान लो ये बंध टूट गया, ये बंध टूटा तो यहाँ मिल गया X और यहाँ मिल गया Y, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, एडिशन हुआ। अब क्या ये तीनों एडिशन रिएक्शन संभव है, ऐसे तीनों एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं, हाँ, ये हमारा एडिशन रिएक्शन इस प्रकार से हो सकता है, ये डबल बंध टूटेगा, एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस, और ये टूटेगा एक पर प्लस आएगा, मान लो इस पे आया प्लस और इस पे माइनस, तो और इस पे आया माइनस और इस पे आया प्लस, ये माइनस चला गया इस प्लस के पास और ये प्लस चला आया इस माइनस के पास, ठीक, अभी समझो, तो ये एडिशन हो गया, ये एडिशन होगा, इस प्रकार का कोई भी डबल बंध होगा वो इसी प्रकार से एडिशन रिएक्शन करेगा, ठीक। तीसरा हमारा आता है ट्रिपल बंध, ट्रिपल बंध भी एक बंध टूट जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, इसके भी बंध टूट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, ए प्लस इस माइनस के पास और ए माइनस इस प्लस के पास, ठीक, माइनस वाला इस प्लस के पास, हम यहाँ उल्टा लिख दें, क्या हुआ, हम इसको इधर लिख देते हैं, ठीक, और ये आपका यहाँ, ठीक, एडिशन संभव है, ये भी होगा, लेकिन ये एडिशन नहीं संभव होगा, ये एडिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वह अपने अंदर के पाई बंध को नहीं तोड़ते हैं, अगर वह अपने अंदर के पाई बंध को तोड़ देता है बेंजीन तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं होगा, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी यहाँ कम हो गई और अपनी स्टेबिलिटी कम करने के लिए ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक, क्लियर।
यानी कि हमारे डबल और ट्रिपल रिएक्शन करेंगे, लेकिन जब एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर के बंध एडिशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे। ठीक, ओके, क्लियर। इतना आपको समझ में आया तो लिखो, हम रफ करते हैं। लिख लिए हो? ठीक, मिटाते हैं, मिटाएं, ओके। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एडिशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन को हम आर्यन लिख देते हैं, रिएक्शन हो गया। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल को हम ई से, और इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होता है। हमने अगले वीडियो में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं पढ़ाए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो देख सकते हो पीछे की वीडियो, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कमांडो केमिस्ट्री वाला। ठीक, कमांडो केमिस्ट्री वाला चैनल पे आप इसको सर्च करोगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल ए होता है। तो एक रिएक्शन हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक का सिंबल है। ठीक, माइनस हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आरएन लिख दिया, रिएक्शन हो गया। ठीक, और तीसरा हमारा होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। हमारे एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सब में समझ में आ रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक किसे कहते हैं? जिन पर प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समूह होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा प्यार होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इन पर माइनस होता है या लोन पेयर होता है। ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? आपको मुक्त मूलक का नाम सुना ही होगा, उन्हीं को फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर आपको डिटेल में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल पढ़ना है तो आप सर्च मारिए यूट्यूब पर, कमांडो केमिस्ट्री वाला चैनल पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल आपको मिल जाएगा। ठीक, वीडियो ओके। तो आपको पता चले एडिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन 3 प्रकार के, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक, ठीक है, तो इसको रफ करें, नोट करो। ठीक, चलो हो गया। तो अब आपको आगे हम बताते हैं। हाँ, तो यहां तक हो गया टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? हम मान लो एक कोई यौगिक ले लेता हूं आपको समझने के लिए, ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक, और हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर एरो के ऊपर ले लेते हैं वाई ले लेता हूं, यक्स ले लेता हूं, ठीक, और हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, देखो अब वाई एक्स ले लिया इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आपको दिखाता हूं, यहाँ पर पार्शियल माइनस, ठीक, ये पाई बंध वीक होता है, टूटेगा, ये बंध इधर अगर टूटता है तो यहाँ पर माइनस आएगा, इधर टूटता है तो यहाँ पर माइनस आएगा। जब जैसे यहाँ पर माइनस आएगा तो ये प्लस वाला, प्लस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर तुरंत अटैक कर देगा स्टेप फर्स्ट में, तो आपका बनेगा ए सिंगल बंध बी, और बी पे अटैक कर रहा प्लस, तो बी जुड़ गया इस पर, ठीक, बी इस पर जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, यहाँ क्या आएगा प्लस, क्या आ जाएगा इस पर प्लस, ओके, पहला स्टेप हुआ। जब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में बी, हम बी आर हमारे दिमाग में चल रहा, यक्स माइनस आएगा, कौन, एक्स माइनस बचा हुआ है ना, अब एक्स माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा और जुड़ जाएगा, तो बना क्या लेगा, ए बी वाई, और ये क्या बन गया, यक्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। जब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ठीक, ओके। इसी प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और जुड़ जाता है, ठीक, और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको, हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक, ओके। तो आगे चले, तो इतना रफ करें, ओके, जिसको लिखना लिख लो। हाँ, तो अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं एडिशन रिएक्शन देते कौन कौन से हैं। एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन अभी बताया था कौन देता है, देते हैं ना, अनसैचुरेटेड, लेकिन सबसे अच्छा कौन देता, गुड क्वालिटी का कौन होता है, ये चीज जानना है। तो गुड क्वालिटी का एडिशन रिएक्शन हमारे एल्कीन देते हैं, कौन देते हैं, एल्कीन। और एल्कीन कौन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एल्कीन। तो गुड क्वालिटी का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है, एल्कीन। क्यों, क्योंकि एल्कीन जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसका पाई बंध वीक होता है, टूट जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, ठीक, ओके। तो इतना आप नोट कीजिए। ठीक, मिटाई, ओके। तो अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब तक तो हम समझ रहे थे एडिशन रिएक्शन होते क्या है। एडिशन रिएक्शन वही होते हैं, कोई आएंगे उनमें जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट एक बनेगा, एडिशन रिएक्शन। अब हमने कहा एडिशन रिएक्शन होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो उसमें से हम लोग पहला पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और जुड़ जाता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जब उसके बाद दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, एडिशन हो जाते हैं, क्लियर, एडिशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद हम लोग बताए कि गुड क्वालिटी का एडिशन रिएक्शन कौन देता है, उसमें हमने बताया एल्कीन देता है, ठीक। अब हम चल रहे हैं एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन कराने, ओके, क्लियर।
तो अब यहां से लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ। एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन, गुड। तो यानी कि हम एल्कीनों पर HX का योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या? एल्कीनों पर, एल्कीन इसको बोलते हैं, डबल बंध वाला है भैया, कार्बन कार्बन बीच, एल्कीन। एल्कीनों पर HX का योगात्मक अभिक्रिया, हिंदी एल्कीनों पर HX का योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो HX मीन्स हमारा HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है और HF हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एनी प्रॉब्लम नहीं। ठीक, HX मीन्स आपको पहले वीडियो में समझ में आया होगा, अगर देखे होंगे, इसमें नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया। क्या हम पढ़ने चल रहे हैं? एल्कीनों पर HX का योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, ओके। तो अब हमारे एडिशन होते हैं, वाटर का एडिशन भी इन पर होता है और X2 का भी एडिशन इस पर हम कर सकते हैं, H2O का भी एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कौन सा? ए वाले HX का एडिशन। ठीक, क्लियर? तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, CH2 11 CH2। हम एरो ले लेता हूं, एरो पर ले लेता हूं HBr। ठीक, इसके नीचे हम कोई सॉल्यूशन ले लेता हूं, CCl4। ये नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर। हम जो सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन लेंगे, जिस मीडिएट में रिएक्शन कराएंगे, अभिकर्मक लेंगे, वो कैसा हो? नॉन पोलर। कैसा हो? नॉन पोलर हो। ठीक, या इनर्ट हो। कैसा हो? इनर्ट यानी कि कोई अभिक्रिया न करे। ठीक, ये केवल यहाँ पर CCl4 का कोई मतलब नहीं, केवल इसको लिया गया, इसके अंदर रखकर हम रिएक्शन कराए रहे हैं ताकि रिएक्शन हमारा आगे पीछे और कुछ न बनाए। ठीक, इसका काम केवल इतना ही। ये नॉन पोलर हो सकता है, इनर्ट हो सकता है। ओके, एडिशन करा रहे हैं, हमको पता है भैया एडिशन में ये बंध टूटेगा, एक लोग आएंगे माइनस और एक लोग आएंगे प्लस, और ये बंध भी टूटेगा, ये आएंगे माइनस और ये आएंगे प्लस, और माइनस चले जाएंगे प्लस के पास और प्लस चले आएंगे माइनस के पास, बन जाएगा CH3। यहाँ पर CH2 कर देते, कोई दिक्कत नहीं, CH2। यहाँ पर H जा रहे हैं माइनस पर, CH3, और Br इसके पास चले आ रहे हैं, क्या बन गया? Br। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 Br, मतलब वही है। ठीक, समझ में? तो ये एडिशन हुआ। ठीक है, एडिशन तो हुआ, प्रोडक्ट सही बना हुआ, लेकिन इसका अब हम समझेंगे मैकेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक, मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म में इस प्रकार से नहीं होता है, आप इसको डायरेक्ट प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते हो। इस प्रकार से आप किसी को तोड़कर मैकेनिज्म नहीं बताना है। मैकेनिज्म बताने के लिए हम आपको चल रहे। ठीक, तो मैकेनिज्म इसका क्या होगा? स्टेप फर्स्ट हमारा CH2 है, क्या है? CH2 11 CH2। ठीक, स्टेप फर्स्ट की बात हो रही। स्टेप फर्स्ट कौन सा है? स्टेप फर्स्ट है। हमने क्या लिया? इसको हम रफ कर रहा हूं। ठीक, ये नॉन पोलर या इनर्ट हो सकता है। हमने लिया H और Br। अब ये खुद एक पोलर है, ये हमारा जो है HBr, ये खुद पोलर कंपाउंड है। इस पर पार्शियल माइनस और इस पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट रहता है। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये पाई बंध वीक होता है और पाई बंध इस तरफ या मूव करेगा या तो इस तरफ, इधर आता तो माइनस इधर आता, इधर आता तो माइनस इधर आता, इधर आ रहा तो इधर माइनस हो रहा है। ठीक, जब इधर माइनस हो रहा है, जैसे माइनस होगा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हो और पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे होता क्या है? प्लस। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और बना क्या? यहाँ CH3। ठीक, एक बंध टूट गया, बचा एक बंध और उससे क्या जुड़ा हुआ है? CH2। और CH2 पर क्या है? इधर इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे क्या आ गया? प्लस। क्या आ गया? प्लस। स्टेप फर्स्ट। ठीक, क्लियर? स्टेप 2 में क्या होता है? अब स्टेप 2 यहां से बता रहा हूं, ये ध्यान दो। स्टेप 2, ठीक, स्टेप थर्ड सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या होता है? अब यहाँ पर प्लस है, अब ये क्या आएगा? Br निगेटिव। Br निगेटिव अटैक कर देगा, बना लेगा CH3 CH2 Br। ओके, क्लियर? ये है इसका मैकेनिज्म। आप इस प्रकार से मैकेनिज्म नहीं बताओगे किसी को कि ये भैया टूट गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये टूट गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ऐसे नहीं। ये आपका पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पाई बंद जैसे मूव करेगा यहाँ माइनस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा और जुड़ जाएगा, CH3 बन गया। ठीक, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा गया। दूसरे स्टेप में Br निगेटिव अटैक करेगा, कहां पर? प्लस चार्ज, और जब कार्बन पे प्लस आता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक, अब कार्बोकैटायन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? अब इस कार्बोकैटायन को जो है, इसी को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अब पूछा जाएगा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड है कौन है? तो इंटरमीडिएट कंपाउंड यही है। ठीक, अब RDS आप बोलोगे क्या है? रेट डिटरमाइंड स्टेप। स्टेप फर्स्ट जो होता है रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। यहां से यहां तक की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया की दर को बताता है। RDS, R मीन्स रेट और D मीन्स रेट ऑफ रेट डिटरमिनेशन स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनेशन स्टेप अभिक्रिया की दर को बताता है। कौन? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट जो होता है ये स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है? स्लो स्टेप। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, स्लो स्टेप होता है। जो स्टेप सेकेंड होता है ये फास्ट स्टेप होता है। क्लियर? ओके, तो इसको फटाफट नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ, तो इसे मिटाए। क्लियर है? ओके, मिटाए, मिटाते हैं। ठीक, अब देखो जो हमारा इंटरमीडिएट बना था कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस चार्ज एक जगह आया था, उसी कार्बन, जब कार्बन पे प्लस चार्ज आया तो उसको हमने क्या कहा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जब बनेगा वहां पर हमको 3-4 कंडीशन को ध्यान देना है। अभी तो आपको बहुत सरल लगा, सर ने बताया ऐसे तोड़ दो, एक को यहाँ जोड़ दो, एक को यहाँ, ऐसा नहीं, अभी तो सब पीछे है, अभी बताते हैं। अब कार्बोकैटायन जो बना है, अगर वो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, स्टेबल, ठीक, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसका रेट उतने अधिक होगा। RAT, रेट उसकी उतने अधिक होगा। ठीक, दूसरा काम, दूसरा आपको पता होना चाहिए, अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर अधिक स्टेबल बन सकता है। क्या हमने बताया? यदि हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होकर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, तो वो रीअरेंजमेंट भी करेगा, तब उसके बाद रिएक्शन होगा। ठीक, क्लियर? इतना। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके और अधिक का स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा, फिर उसके आगे न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। ठीक, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है।
3 डिग्री सबसे अधिक स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर? तो हम आपको यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराते चल रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ और अदर भी क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, तो आप इसको जरूर पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता चल गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो अभी आगे बहुत सही समझ में आएगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी इनकी पता चल गई। तो अगर आपको कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन पढ़ना है तो आप कमांडो केमिस्ट्री वाला चैनल पर सर्च मारिए कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो आगे इसको यहाँ नोट करो, फिर हम आपको बताते हैं आगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्लियर? ठीक, हाँ, इसको मिटाएं। ठीक, मिटा रहे हैं। ठीक, ये रीअरेंजमेंट ध्यान रखना, अभी कराएंगे। हाँ, तो वीडियो पूरा देखना, अभी क्लियर आपका नहीं हुआ एडिशन। अब हम मान लो एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ। क्या लेता हूँ? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जो हमारा है CH3 CH डबल बंद CH2। क्लियर? CH3 CH डबल बंद CH2। अब इस पे हमको क्या कराना है? HBr का ही योग कराते हैं। HBr का, चाहे HX का चाहे HI का कराओ, सेम एडिशन होगा। जैसे इसका होगा वैसे सबका होगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या ले लेता हूँ? CCl4 को। ये हमारा मीडियम प्रोवाइड करेगा, रिएक्शन को इधर उधर नहीं जाने देगा। ये नॉन पोलर हो सकता है, इनर्ट हो सकता है। ठीक, अब ये सोच रहे होंगे, मान लो हम इसको तोड़ता हूं और प्रोडक्ट बनाता हूं, सबको पता है ये बंद टूटेगा, एक पर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक पर Br, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH3Br। एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बन सकता है। हम Br को यहाँ क्यों जोड़े? यहाँ तो भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ सकते हैं, तो दूसरा हमारा बन सकता है CH3 CH2 CH2Br। हमारे प्रोडक्ट 2 बन सकते हैं। ध्यान देना, अब ये समझने वाली बात आ रही। वो तो अभी सरल था ना, अब कठिन धीरे धीरे ला रहा हूं। ठीक, तो प्रोडक्ट ए भी बन सकता था, ए भी बन सकता था। अब बात हमारी बच रही है, तो हमारा अच्छा प्रोडक्ट कौन होगा? ठीक, तो यहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट हमारा ए वाला होगा। अब आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो बना हुआ ये अधिक स्टेबल और ये कम स्टेबल है। तो आप कैसे पहचानोगे कि सर प्रोडक्ट ए वाला बनेगा और कब ए वाला बनेगा? ठीक, ए वाला लेस अमाउंट में बनेगा, ए वाला मोर अमाउंट में अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, मार्कोनिकॉफ। कौन आते हैं? मार्कोनिकॉफ। कौन आते हैं? मार्कोनिकॉफ। तो आते हैं मार्कोनिकॉफ और बताते क्या है, समझो। मार्कोनिकॉफ कुछ नहीं बताते, आते हैं थोड़ा सा गाना गाते हैं और फिर चले जाते हैं। गाना में क्या गाते हैं? कहते हैं असम्मित एल्कीन अगर लेते हो। अब आप बोलोगे सर असम्मित एल्कीन क्या होता? भैया इसको अगर यहाँ से काटोगे तो दोनों साइड का भाग सामान्य है? नहीं, अगर इसको काटते हो तो दोनों साइड का भाग सामान्य है, तो इसे सम्मित और इसे असम्मित। जहां डबल बंद है वहां से काटना, अगर दोनों साइड का भाग सामान तो सम्मित, असामान तो असम्मित। क्लियर? ओके, तो मार्कोनिकॉफ गाना क्या गाते हैं? यही गाते हैं, यदि हम असम्मित एल्कीन लेते हैं और उस पे HX का योग कराते हैं, यदि हम असम्मित एल्कीन लेते हैं उस पर HX का योग कराते हैं, तो इसमें का हाइड्रोजन धनात्मक परमाणु द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ आते हैं, बोलते हैं कि हम असम्मित एल्कीन पर जब HX का योग कराते हैं, यानी HCl, HBr, HI कोई भी हो,
HX का योग कराते हैं तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग, हाइड्रोजन धनात्मक भाग है, धनात्मक भाग द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु से, द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। कहने का मतलब था इस धनात्मक भाग को जोड़ना है और उसी कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन से डबल बंध जुड़ा हो। डबल बंध दोनों कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इधर से भी इधर से भी। इन्होंने कहा डबल बंध से जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन उस कार्बन से जोड़ेंगे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हाइड्रोजन की संख्या कहाँ अधिक है? यहाँ। तो हमने H को क्या किया, यहाँ जोड़ दिया, हो गया क्या CH3 और माइनस कहाँ चला गया CH2 पर। यही है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, क्लियर। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट A बनना चाहिए और मैकेनिज्म के अनुसार, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अनुसार भी प्रोडक्ट हमारा यही बनता है। यानी कि कार्बोकेटायन की मैकेनिज्म क्या होती है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। तो मार्कोनिकॉफ समझ में आया? ठीक, क्लियर। तो रुक जाओ एक सेकेंड, इसकी मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। तो प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल बता रहे हैं। क्या ये कार्बोकेटायन का मैकेनिज्म भी बताता है यही प्रोडक्ट बनेगा? तो हम चेक करते हैं। तो पहला स्टेप फर्स्ट में आए CH3 CH डबल बंध CH2 और आए तीर के ऊपर H Br पर पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। अब पाई बंध मूव कर जाता है इस साइड, पाई बंध मूव कर जाता है इस साइड, और जब पाई बंध इधर मूव करता है तो हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता और जाकर जुड़ जाता, बनाता क्या CH3 CH3 और यहाँ पर क्या आ गया प्लस। ठीक, स्टेप फर्स्ट हमारा यहाँ पर A भी बन सकता था ना, ये बंध जो है इधर न मूव करने के बजाय इधर मूव कर जाता, तो यहाँ पर आता माइनस और H प्लस यहाँ पर अटैक करता, बनता क्या CH3 CH और CH2 प्लस। ये भी बन सकता था। अब बोलोगे सर इसमें से कौन बनेगा? भैया इसमें से ये आपको क्या दिख रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन की अपेक्षा 2 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल होता है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक, क्लियर। 2 डिग्री क्यों बनेगा आपको पता चल गया ना। ठीक है, आगे इसको समझाता हूं। जब ये बन गया तो हमारा क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में आएंगे भैया। ये CH3 क्या है, CH3 यहाँ पर क्या है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये Br माइनस आएंगे और अटैक कर देंगे कहाँ पर, प्लस पर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3 और क्या यहाँ पर Br। तो जो मैकेनिज्म इस रिएक्शन की है वो भी बताता है कि प्रोडक्ट यही बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल। अभी अभी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताया था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक, तो इसलिए प्रोडक्ट ए बनता है। मार्कोनिकॉफ भी बताते हैं प्रोडक्ट ए बनेगा, और जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी बताता प्रोडक्ट यही बनेगा। क्लियर। इसको फटाफट उतारिए, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं। हाँ, तो चले मिटाएं। ठीक, मिटा रहे हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल हम 3 लेते हैं इस प्रकार का। एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं इस प्रकार का, CH3 CH3 क्लियर, डबल बंध CH2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एग्जाम्पल हम ले लिया।
और एरो लिया, एरो पर इस बार HCl को ले लेते हैं। बार बार बोलोगे सर HBr क्यों लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने CCl4 को ले लिया, ठीक। अब हमने एडिशन कराया, हमको पता भैया बंद इधर टूटेगा या तो इधर टूटेगा। बंद किधर टूटेगा, अभी अभी हमारे मार्कोनी काफ बता के गए, थोड़ा सा गाना गा के गए। गाना में यही गाए कि अभिकर्मक का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हमको दिखाई दे रहा एक कार्बन A द्विबंध से जुड़ा, दूसरा कार्बन A जुड़ा। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, तो हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ, क्लोरीन को निकाल कर यहाँ, प्रोडक्ट हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक। ओके, क्या बन गया, यहाँ कौन आएंगे, क्लोरीन जी आएंगे, कौन, और यहाँ कौन आएंगे, CH3 आएंगे, प्रोडक्ट क्लियर, ठीक। ए हमारा प्रोडक्ट बन गया। सर बोलोगे प्रोडक्ट तो ए भी बन सकता था, कौन सा, CH3 CH3, ठीक, HCH2Cl, हाँ तो आपका ये भी बन सकता था। लेकिन मार्कोनी काफ ने बताया क्या, वो रूल हमने लगाया तो प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अब समझाने चल रहा हूं आपको, नॉट प्रोडक्ट, ठीक, यही बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि भैया मैकेनिज्म हमारा जो है कार्बोकेटायन का, ये भी बताएगा कि प्रोडक्ट यही बनेगा। तो चेक करते हैं ना, हमने इसको लिया, किसको लिया, CH3 और CH3 को ले लिया भैया, डबल बंध थे, CH2 थे, उसके बाद कौन है, HCl है, कौन है, HCl। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल माइनस, CCl4 केवल मीडियम परिवाहित करेंगे, रिएक्शन को इधर उधर नहीं होने देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, बंध हमारा इधर मूव करता है, किधर, इधर मूव करता है, तो यहाँ आता है माइनस, और अगर बंध इधर मूव करता है तो आता है यहाँ माइनस। बंध को इधर मूव कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 और CH2 माइनस, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर क्या आएगा, माइनस, और जिधर नहीं जाएगा उधर क्या आएगा, प्लस। जैसे यहाँ पर माइनस आया, इलेक्ट्रोफाइल लख रहे थे और अटैक कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके जोड़ते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल भैया अटैक कर दिए, ओके। और क्या करें, यहाँ जुड़ गए, तो यहाँ जुड़ गए क्या बना लिए, CH3। हाँ तो बोलोगे सर ये इस प्रकार से भी बन सकता था, किस प्रकार से, देखते हैं। यहाँ CH आपको दिखाई नहीं देगा तो हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखता हूं, देखो, CH3 CH3 CH और CH2 प्लस। आप बोलोगे सर प्लस यहाँ पर भी आ सकता था, यहाँ के अलावा यहाँ पर भी, कब, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड जाता तब। लेकिन अब सर इसमें से कौन सा हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा, ये कौन बताएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जो बना है ये 1 डिग्री, और जो यहाँ पर बना है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल 1 डिग्री की अपेक्षा, तो हमारा कार्बोकेटायन यही बनेगा, और यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। क्लियर, क्यों नहीं आया, कारण सहित बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, मैकेनिज्म, तो आपको ये नहीं रटना है कि सर प्रोडक्ट कैसे टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, हमको पता नहीं चलता, कभी वहां जुड़ जाते हैं तो कभी वहां, तो ये आपको नहीं चलने वाला। रूल आपको सिखा रहा हूँ, रूल आ जाना चाहिए, और रूल आ गया तो अखियां मूंद के यल्कीन पर योग कराते जाओ, रूल मार्कोनी काफ का लगाते जाओ, ठीक। तो क्या हो गया, तो ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। तो
तो जब ये कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में बन गया, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, Br माइनस बगल ये लखत रही है चोरवन किनार का ऊपर ये अटैक कर देंगे और अटैक कर देंगे Br के ही जुड़ जाइए और प्रोडक्ट का बन जाए Br। ठीक, और हमारा प्रोडक्ट यही मार्कोनी का रूल ने भी बनाया अपने रूल से और हमारा मैकेनिज्म भी यही रूल बनाया। ठीक, क्लियर। तो आपको हम यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं बोलोगे सर यहाँ पर बोल दिए पता ही नहीं चला। ठीक है, ए माइनस अटैक कर दिए, बन गया क्या CH3 और आपका क्या Br आ गए यहाँ पर और यहाँ पर कौन आ गए भैया CH3। ठीक, प्रोडक्ट ए क्यों बना और ओ वाला नहीं क्यों बना, ए वाला इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा था वो 1 डिग्री था, 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल देन 2 डिग्री। ठीक, 2 डिग्री का अपेक्षा कम स्टेबल होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट ए बना मार्कोनी का रूल और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी यही बना। तो इससे पता चलता हमारा प्रोडक्ट यही मेनली बनेगा। ठीक, आपको कुछ हम हाई लेवल के क्वेश्चन समझा रहे हैं और समझने का कोशिश भी करना, इसको नोट कीजिए फिर आगे। ओके, हाँ तो अब इसको हम मिटाते हैं, मिटाए। ठीक, मिटा रहे हैं, ठीक है, ठीक मिटाते हैं। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ तो अब हम चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ फटाफट, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल अभी हार्ड लेवल के तो पड़े हुए ही है। हम क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन और इससे डबल बंध से जुड़ गया क्या CH2, कोई दिक्कत नहीं। और हमने रिएक्शन कराया HBr के साथ, यानी कि HX कोई भी हो सकता। मीडियम ले लिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रोडक्ट क्या बन सकता है सर, आप बोलोगे Br यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है। तो इसको पता करने के लिए मार्कोनी का रूल ने गाया एक गाना और उस गाना में यही बताए कि अभिकर्मक का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा कहाँ, यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी 2 3 4 कंप्लीट है। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या भैया CH3 और यहाँ से चले जाएंगे कौन Cl प्रोडक्ट। ठीक, क्यों यहाँ H जुड़ा, मार्कोनी का रूल ने गाना गा के बताया था। ठीक है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम चेक करते हैं अपने मैकेनिज्म से, जो हमारी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताती है, क्या ये मार्कोनी का सही बताएं या गलत, तो हम चेक करते हैं। ठीक, मैकेनिज्म यहाँ से हमारा पहला स्टेप होगा, यहाँ पर HBr थे और Br पर पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव, मीडियम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड था। अब ये भैया पाई बंध मूव इधर करता है, अगर इधर करता है तो यहाँ पर आता है माइनस पर इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देते हैं अटैक, और अटैक कर देते तो इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में जाते हैं जुड़, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला स्टेप क्या CH3 गए जुड़। अब यहाँ बनता है प्लस चार्ज, बोलोगे सर प्लस तो यहाँ पर भी आ सकता है, तो उसको भी हम चेक करते हैं क्यों आ सकता है। यहाँ पर CH2 प्लस हो सकता है और H यहाँ जुड़ सकता है, लेकिन सर आप देखो यहाँ पर एक कार्बन है और इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, और ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। आपको कहा कि कार्बोकेटायन जो अधिक स्टेबल होगा प्रोडक्ट वही बनाएगा, तो भैया ये अधिक स्टेबल बन रहा, ये लेस स्टेबल, तो प्रोडक्ट सही कौन बनेगा, यही बनेगा, अधिक मात्रा में ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आपको किसने बताया, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ने। ठीक, क्लियर, ओके, अगर पढ़ोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, Br आएंगे और थोड़ा सा शर्मा जाएंगे, किसको देखकर, प्लस वाले को देखकर क्या करेंगे, शर्मा जाएंगे भैया। यहाँ से धीरे से आएंगे और क्या करेंगे, जाकर जुड़ जाएंगे, बनाएंगे CH3Cl।
तो हमारा मैकेनिज्म भी बताता है रिएक्शन सही है, और मार्कोनिकॉफ रूल भी बताते हैं रिएक्शन सही है, तो दोनों सही है। ठीक, आपका मैकेनिज्म ए होगा, मार्कोनिकॉफ रूल ए होगा। ठीक, इसको नोट करो, फिर अगला एग्जांपल बताता हूँ फटाफट 1 मिनट में। हो गया? मिटाए 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 भैया, मिटाए? ठीक है, मिटा रहे हैं। प्रोडक्ट ओरिजिनल ए होगा, डुप्लीकेट यहाँ पर Cl जुड़ेगा तो डुप्लीकेट होगा। क्यों होगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल, दिमाग में बैठा लेना। ठीक, हाँ, तो रफ कर रहे हैं। अब हम तो चलते हैं इधर नए क्वेश्चन की तरफ, और अब जो नहीं होने वाला वही होगा, तो देखते हैं क्या होगा। हमने ले लिया CH3 और C और CH3, उसके बाद CH, और हमने ले लिया CH डबल बंद CH2। अब क्या होगा? चलते हैं HBr को ले लेते हैं और मीडियम कार्बन टेट्राक्लोराइड को। ठीक, कोई बात नहीं। मार्कोनिकॉफ हमारे कौन सा गाना गाए थे? वही, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, अभिकर्मक का धनात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या अधिक जुड़ी होगी। ठीक, तो चेक करते हैं किससे अधिक जुड़ी हुई है, तो हमको लगता है इससे अधिक जुड़ी हुई है। ठीक है, इससे, तो इस पे हाइड्रोजन जोड़ देते, Br इस पे जोड़ देते, मार्कोनिकॉफ रूल एकदम चकाचक बोलता है, तो जोड़ देते हैं CH3 CH3 CH3, उसके बाद है कौन? CH, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, उसके बाद Br। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है भैया, अभिकर्मक का धनात्मक भाग उस कार्बन से जोड़ेंगे, उस कार्बन से जोड़ेंगे जो कार्बन डबल बंध से जुड़ा होगा, और उससे जिस पर अधिक हाइड्रोजन होगा उस पे, तो हाइड्रोजन यहाँ अधिक ना भैया, इसको देखना डबल बंध से जुड़ा होना चाहिए कार्बन। यार इतना समझदार हो ना तो समझ लेना। ठीक, मतलब कार्बन हमारा, जो कार्बन देखेंगे वो डबल बंध से जुड़ा हो, और उसके बाद देख लेंगे किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको हाइड्रोजन दे देंगे, बगल वाले को ब्रोमीन दे देंगे। मार्कोनिकॉफ रूल बन गया। ठीक, तो हम चेक करते हैं क्या मार्कोनिकॉफ रूल को हमारा मैकेनिज्म भी फॉलो करता है। अगर यदि मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल सही है, अन्यथा गलत है। तो चेक करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? HBr आएंगे, HBr हम नहीं लिखते हैं, HBr आ गए, पार्सल पॉजिटिव पार्शियल माइनस कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम। अरे भैया इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इसी से मैकेनिज्म भी बना दे रहे हैं, आप भी इसी से नहीं बनाने लगना, पहले इसको बना लेना, उसके बाद फिर इसको अलग से लिखना, फिर एक तीर लगा के आगे रिएक्शन बढ़ाना। ठीक है, हाँ, तो पहले स्टेप में क्या होगा हमारा, या तो ये डबल बंद इस साइड मूव कर जाए या तो इस साइड मूव कर जाए। ठीक, अब मूव किधर करेगा वो कौन बताएगा? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो हम मूव कराते हैं इधर, तो हमारा बन जाएगा CH3CH, ऐसे नहीं लिखेंगे नहीं तो रिएक्शन में नहीं हम आएगा। CH3CH3, और कौन है इससे? H है, H का यहाँ लिख दे रहे हैं H, और कौन है? CH और CH2। अगर हम इधर मूव कराते तो यहाँ माइनस आएगा, और जैसे यहाँ माइनस आएगा हाइड्रोजन अटैक कर देगा और जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या? CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा देता हूं तो क्या होगा? तो भैया बन जाएगा आपका CH3 CH3H CH, ठीक, पॉजिटिव CH नहीं, इधर मूव कराएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ टेक करेगा क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, CH2 पॉजिटिव। आप बोलोगे सर ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है,
तो हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल, अधिक अस्थायी 1 डिग्री की अपेक्षा, तो हमारा बनेगा 2 डिग्री। तो हमारा कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, क्लियर क्यों होगा? तो इसको रब करता हूं नकली वाले को। ठीक है, नकली वाले हटा देता हूं। तो अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ब्रोमीन आएंगे और थोड़ा सा शर्माएंगे और जुड़ जाएंगे, वही प्रोडक्ट फिर बन जाएगा। तो क्या सर ये रिएक्शन सही है? नहीं, सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है बोलोगे सर, क्यों गलत है? अगर Br को हम यहाँ जोड़ देता हूं, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3H और क्या है भैया CH, इससे जोड़ देता हूं Br और यहाँ जोड़ देता हूं CH3। बोलोगे सर सही है, मार्कोनी का रूल भी बोले हैं सही है और मैकेनिज्म भी बोलता है सही है, लेकिन नहीं। जब हमने शुरुआत में आपको बताया जब कार्बोकेटायन बन जाएगा, यानी कि कार्बोकेटायन बन गया, यदि वो अपने आप को रीअरेंजमेंट करके और अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है तो वो बनाएगा, रीअरेंजमेंट करेगा, उसके आगे रिएक्शन होगा। ठीक, तो भैया ये अपने आप को रीअरेंजमेंट कर सकता है। कैसे? अब आप बोलोगे सर रीअरेंजमेंट मीन्स क्या होता है? पुनर्विन्यास, जिसका हिंदी होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास मीन्स कोई परमाणु या परमाणु का समूह अपने कार्बन से दूसरे कार्बन पे चला जाए, उसी को क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। कोई परमाणु या कोई कार्बन अपने कार्बन को छोड़कर दूसरे किसी कार्बन पे ट्रांसफर हो जाए, उसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। अब यहाँ क्या है? हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड और मेथिल, 2 मेथिल 1 हाइड्राइड। ये हाइड्राइड जो H है, H माइनस के रूप में यहाँ से शिफ्ट होगा इसके पास, और प्रोडक्ट अभी इसको नहीं, अभी रीअरेंजमेंट कर रहा अपने आप को। हमने बताया ना, अगर रीअरेंजमेंट करके अधिक स्टेबल बना सकता है बनाएगा। तो लिखेंगे क्या? अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखेंगे 1,2 पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन नेगेटिव आयन शिफ्ट। समझ में आया? 1 कार्बन से दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन नेगेटिव आयन शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और इसी को क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। ए भी हो सकता है, ए भी। तो अब ये रीअरेंजमेंट जब होगा भैया, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं और चले गए कहाँ? यहाँ पर, और बना लिए CH2। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। सर प्लस तो अब यहाँ आ गया, पहले तो यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ आ गया, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अधिक स्टेबल कौन? 3 डिग्री। क्यों? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ग्रेटर देन 1। ये क्या है? स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री अधिक स्टेबल होगा, इसलिए ये अपने आप को रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट जब करेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? CH3 आएगा, और CH3 यहाँ थे और प्लस चार्ज यहाँ है, और भैया CH2 यहाँ है, CH3 यहाँ है, Br माइनस आएंगे और करेंगे क्या? प्लस को देखेंगे शर्मा के, जाके जुड़ जाएंगे, बनाएंगे क्या? CH3 और क्या है? और क्या है भैया? इसको हटाता हूं, और है CH2 और क्या? CH3। ठीक, CH3, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कौन आ गए? Br। तो अब बोलोगे सर मार्कोनी काफ ने तो प्रोडक्ट ए बनाया, लेकिन मैकेनिज्म ने तो प्रोडक्ट कुछ और बना दिया, तो क्या दिक्कत? तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मार्कोनी का रूल नॉट फॉलो। ठीक, यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म बताता है कि भैया प्रोडक्ट ए बनेगा, और प्रोडक्ट हमारा यही बनता है। अगर इस रिएक्शन में आप मार्कोनी का रूल को लगाते हो तो हमारा प्रोडक्ट गलत बनेगा। ठीक, अब मजा आया ना? अभी और मजा आएगा। ठीक है, पढ़ते रहो बस। ठीक, तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बना देते, रिएक्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा तभी Br जुड़ेगा,
तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसलिए हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, वीक होगा और ये हमारा नहीं बनेगा। इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नॉट फॉलो। ठीक, इसमें मैकेनिज्म हमारा फॉलो करता है और रियल प्रोडक्ट को ये बताता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की कमी क्या थी, इन्होंने कार्बोकेटायन को रीअरेंजमेंट करना भूल गए। क्वेश्चन है भैया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन से पॉइंट को नहीं फॉलो करता है या क्या नहीं बता पाया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रीअरेंजमेंट को नहीं बता पाया कि कार्बोकेटायन अगर रीअरेंजमेंट करके अधिक स्टेबल बनता है तो प्रोडक्ट वही बनाएगा, इसी चीज को नहीं बता पाया। अब भैया हमारा रियल लाइफ प्रोडक्ट है तो इस प्रकार का रिएक्शन मिलेगा, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं फॉलो करोगे, मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। ठीक, तो इसको लिखो फिर आगे बताता हूँ। हाँ 1 मिनट लिखो फिर आगे बताता हूँ। ठीक, क्लियर है। तो हाँ इसको रफ करें। हाँ तो यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा सर यहाँ पर अगर 2 यौगिक है CH3 CH3H, H को ट्रांसफर करेंगे कि CH3 को, तो आप ट्रांसफर करने की विधि का क्रम भी जान जाओ। अगर किसी कार्बन से 3 लोग जुड़े हैं CH3 और हाइड्रोजन और हमारे PH मीन्स फेनिल, फेनिल मीन्स बेंजीन, समझ के रखना क्या मैं समझा रहा हूँ, जो समझ गया वो अमर हो गया। ठीक, जुड़े हुए हैं तो अब यहाँ हमको ट्रांसफर करने की नौबत आ गई है, रीअरेंजमेंट करने का समय आ गया है। तो बोलोगे सर तीनों में कौन पहले ट्रांसफर होना चाहेगा, तो पहले हाइड्रोजन को ट्रांसफर करोगे। यदि हाइड्रोजन नहीं है तो आप फेनिल को यानी कि PH को ट्रांसफर करोगे। यदि फेनिल नहीं है तो आप CH3 को ट्रांसफर करोगे। आपका ट्रांसफर होने की विधि डाउट क्लियर, सर कौन ट्रांसफर होगा अगर 3 लोग अलग अलग हैं, तो सर ट्रांसफर पहले हाइड्रोजन फिर क्लियर, नोट करो। हाँ तो चले, ठीक है चलते हैं आगे। वाटर थोड़ा लेने गया था, वाटर रफ कर रहे हैं। हाँ अब हम थोड़ा सा स्टेरियो केमिस्ट्री एक दूसरा क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम इस प्रकार का कोई यौगिक ले लेते हैं। ठीक, इस प्रकार का कोई यौगिक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं तो ले लेते हैं। हमने ले लिया, आपने कह दिया तो हमने ले लिया। ये भैया कलर है, कभी कभी ऐसे देखे होंगे किताबों में भी, इसको बीज बोलते हैं। ठीक, ब्रिज। ठीक, और यहाँ पर हमने ये ले लिया और यहाँ पर क्या जुड़े हैं CH3 इस बंध से। ठीक, और हमने तीर लगा दिया, HBr दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, रोने लगा बेचारा, CCl4 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं और रोने लगा। बोल रहा सर आप बताइए प्रोडक्ट कौन बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो क्या दिक्कत यार, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और हमको पता है एडिशन रिएक्शन डबल बंध पे होता है सर, तो होता है एक टूटेगा, एक पर हाइड्रोजन आएगा, एक Br, एक पर किस पे हाइड्रोजन आएगा, किस पे Br आएगा, ये हमको मार्कोनिकॉफ रूल बताते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल यही कहते हैं कि द्विबंध के उस कार्बन से धनात्मक भाग जुड़ेगा जिस कार्बन से अधिक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो हम भैया चेक कर लेते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा। ओ सर अब तो जो नहीं होना था वो भी हो गया। क्या हो गया, मिटका के सही से लिख कर दिखाता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर जो नहीं होना था वो भी हो गया भैया। अब क्या
सर दोनों पे तो हाइड्रोजन सेम है, अब क्या करेंगे? अब तो जो नहीं होना था वो भी हो गया। एंटी मार्कोनी का सॉरी मार्कोनी का बता ही नहीं सकते अब यहाँ कहाँ जुड़ेगा, दोनों हाइड्रोजन बराबर आएंगे। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम दूसरा रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मार्कोनी का रूल गलत। तो कहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ सकता है? आपको पता है एक पे यहाँ H जुड़ सकता है और यहाँ पर Br। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ जो है करिया उज्जर ना वैसे ही उनका चेंज ना करें, करिया उज्जर जैसे रहना है ऐसे रहना, ठीक है। और CH3 लिखना, ठीक। दूसरा हमारा बन सकता है CH। मजेदार क्वेश्चन है, समझने का कोशिश समझना है, बस मजेदार क्वेश्चन है, समझो, ठीक। और एक भैया CH3 और एक में Br यहाँ H आ सकते थे, Br यहाँ आ सकते थे। अब मार्कोनी का रूल फेल हो गया तो हम चेक करेंगे मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म होता क्या है हमको पता है। पहले स्टेप में H ऐसे रहेंगे, Br यहाँ रहेंगे, पार्शियल माइनस लेके घूम रहे, पार्शियल पॉजिटिव लेके घूम रहे, बगल डबल बंद है। अब ये बंद इधर टूट सकता है, इधर टूटता है तो H यहाँ जाकर जुड़ जाता है। बंद अगर इधर मूव करता है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस पे H प्लस अटैक कर देगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा। और हमारा बन सकता है क्या? वही जो सब में नहीं हुआ था। क्या यहाँ पर जो है भैया करिया उज्जर इनका इसे राय दिया, ठीक है, इनका ही पड़ा रहा था, इनसे कोनो मतलब है ना नया, ठीक। और भैया यहाँ पर मूव इधर किया, पाई बंद माइनस आया और इन्होंने गम से अटैक किया और जाकर जुड़ गए, बना क्या लिए CH, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। क्या आ गया? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग के आ गए यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन गया नहीं, आ गया प्लस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो सकता था पाई बंद मूव कर जाए इधर, ठीक, पाई बंद मूव कर जाए इधर तो यहाँ आएगा माइनस और प्लस, तब अटैक करेंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पर अटैक करेंगे तो प्लस जुड़ेंगे यहाँ, हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ, तो हमको मिल सकता था। अभी था बोल रहा हूँ, कौन होगा रियल वो अभी पता चल जाएगा, मैकेनिज्म बता देंगे। जो काले उज्जर थे वो यहीं पर जुड़े हैं। भैया एक थोड़ा सही बनावा करा, हमरी किनाना गोद दे करा, नायक कावे गुरुजी गोदे बता रहे, ठीक है, ऐसे पूरा ब्लैक, ठीक, CH3, ठीक, क्लियर। हो सकता था कि यहाँ पर H दो ठीक चला जाते और यहाँ पर H हो जाता और यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस आ जाता, ठीक, ये दो कंडीशन हो सकती थी। अब बोलोगे सर दोनों में से कौन सा रियल लाइफ में होगा? तो भैया एंटी मार्कोनी का रूल एकदम सोझे जवाब दे, लेकिन हम कुछ ना बता सकी काहे दोनों जगह ही हाइड्रोजन बराबर रहा। मैकेनिज्म कहीं ठीक बा हम बना रहे, तो ये दो कंडीशन बन सकती है। तो दोनों कंडीशन में हम चेक करेंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो हम देखते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन ए भी, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ए भी। अब लो, अब तो और खराब है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर भी, 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर भी। अब कौन बताएगा? अब कैसे पता चलेगा कहाँ हाइड्रोजन जाएगा, कहाँ Br जाएगा? अब इसके बाद आते हैं प्लस आई इफेक्ट दौड़ते हुए। कौन आते हैं? प्लस आई इफेक्ट, जिसको आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आएंगे और बोलेंगे रुको अभी तो हम हैं, अब हम बताते हैं कौन कहाँ जाएगा। अब यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा शेयर करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा शेयर करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आएगा इस प्लस के पास, ठीक। यहाँ पर भी वही कंडीशन हो सकता है, CH3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा और पहुंचेगा प्लस के पास, ठीक। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आने में यहाँ तक एनर्जी अधिक खर्च हो जा रही, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में यहाँ पहुंच पा रहा। यहाँ नजदीक है, कार्बन पे +4 नजदीक है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा जल्दी पहुंच रहा।
और जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है प्लस चार्ज को थोड़ा सा कम कर देता है। भैया ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचता है तो प्लस चार्ज को कुछ कम कर देता है, लेकिन यहाँ लेट में पहुंचता है और उतनी अधिक मात्रा में नहीं पहुंचता है, जिससे यहाँ पर प्लस चार्ज थोड़ी इसके अपेक्षा कम न्यूट्रल होता है। तो प्लस चार्ज ज्यादा न्यूट्रल होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रियल प्रोडक्ट ये बन जाता है। बताता कौन है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कोई कर रहा है, कोई एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ ए कर रहे हैं CH3, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आ रहा प्लस के पास, और यहाँ दूरी लंबा यानी कि कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथे कार्बन पे आ रहे हैं। यहाँ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे, तो तीसरे कार्बन पे जल्दी पहुंचेंगे और थोड़ी मात्रा अधिक लेकर पहुंचेंगे, इसलिए प्लस चार्ज जो यहाँ पर है थोड़ा अधिक न्यूट्रल हो जाएगा इसकी अपेक्षा, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट रियल ए बनेगा। गुड, ठीक। तो नकली वाले को मिटा दी भैया, हाँ मिटा देते ना, तो अगर आपकी इच्छा हो तो रहा था बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो हमारा अब क्या होगा, असली वाले तो ये है, असली वाले को यही घुमा बना दे रहा हूं, नकली वाले को ही बहा दिया, ठीक। असली वाले बन जाइए, हाँ तो असली वाले का बन जाइए, एक मिनट, यहाँ प्लस आए ना तो माइनस व BR को यही जोड़ दो ले जाके, BR जो थे वो यहाँ चले आए सोते सोते, और जो काले वाले यहाँ थे बड़े भैया जो इलेक्ट्रॉनवा दे रहे थे वो यहीं रह जाइए CH3। हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर H दिखा दो, चाहे 9 दिखावा, कहे से यहाँ दिखावा रहा हूँ, तो हम समझने के लिए तुम लोग को दिखा दिए ना, नहीं तो यहाँ दिखाना थोड़ी है। H कहने का मतलब CH2 यहाँ है, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, यहाँ की ओर CH है, यहाँ पर भी की ओर CH है, इसलिए हम इसको खत्म ही कर देते हैं, क्लियर हो जाता कानून, ठीक। ये कार्बनों भी मत दिखाओ, ए भी मत दिखाओ, अब सीधा रिंग बना के काम चलाओ, ठीक। असली वाले प्रोडक्ट कौन बने? ए, ठीक। तो आपको इस प्रकार से पता चलता है किस में कहां पर HX का एडिशन होगा। इसके लिए आपको मैकेनिज्म पढ़नी है, मैकेनिज्म के साथ साथ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट, तीसरा प्लस आई इफेक्ट, तीनों प्रोसेस पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ मार्कोनी का रूल। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, जो ये हमारा कार्बन है ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन किसे बोलते हैं? ऐसे कार्बन जिनकी संयोजकताएं 4 अलग अलग परमाणुओं से संतुष्ट होती हैं। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और एक इधर CH2 ग्रुप जुड़ा, और एक इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से संतुष्ट है। एक कायरल कार्बन है, और जो कायरल कार्बन होते हैं प्रकाश एक्टिव कंपाउंड होते हैं, और ये आइसोमर बनाते हैं। लेकिन ये जो आइसोमर बनाएंगे, आपको आइसोमर पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं, इसको अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। असली प्रोडक्ट ये बनेगा, आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक। ठीक है, असली प्रोडक्ट कौन बना आपको पता चल गया भैया ना, ठीक है। अरे प्रभु, तो इसको लिखो फिर कुछ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड।